राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों हमारी क्या कल नाइट थी ना, तो हम अभी सुबह आ गए थे बड़े पूरी छुट्टी करके। तो हमने बढ़िया ड्रेस हो लिया, नहा धो लिया, बढ़िया रेडी हुए। और आपको पता है जैसे हमारी कल पता गैस खत्म हो गई थी, वो गैस मिल भी नहीं रही थी। तो कल पता उसने ऊपर जाके मैंने जुगाड़ बना के खाना बनाया था। कैसे बनाया था? ऊपर लकड़ी रखी है, अभी मैं बताऊंगा क्या मतलब ना, उसमें से बढ़िया। और मैं सोचा कि आज मेरे को तो अभी उसकी सुबह की ड्यूटी है, अभी वो आ गया था ड्यूटी सुबह 6 बजे और मैं वापस यहाँ पे आ गया था। तो सोचा मैं कैसे बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने सुबह ही खाना बना के रख दिया। पता है देखो, मैं आया किचन में, तुमने देखा मैंने ये बढ़िया किया है। देखो ये बना दी उसने दाल। दाल किस चीज़ की बनी है? चने की दाल है। चना की दाल। और देखो टिक्कर, उस पर टिक्कर से सिखा रहे। देखो बट लग रही चूल्हे जैसी रोटी, बढ़िया एक नंबर। देख लो, ठीक है। तो अभी तो नहीं खाऊंगा मैं, अभी तो फिर मैं सोऊंगा, सोने के बाद खाऊंगा। तो रात को रोटी करिए ना, तो ठीक है फिर अपन चलते सोते। तो दोस्तों हम हो चुके हैं रेडी, है ना। तो अब चलता है ड्यूटी पे आज 20 सितंबर, मतलब कि 2 बजे से रात के 10 बजे तक। तो चलो चलते हैं, देखते फिर क्या होता है। चलो तो हम आ चुका हूँ अपने फायर स्टेशन पर। देखो मैं यहाँ पे करेंगे गाड़ी चेक। आपको बताना मैं ना, सबसे पहले आते अपने साइन करते, उसके बाद गाड़ी चेक करते। देखो गाड़ी चेक करके इसमें एंट्री कर देंगे, फिर अपने कंट्रोल में करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम आए इधर प्लांट में राउंड लगाने, है ना। तो आज तो मौसम बहुत बढ़िया वाला, बढ़िया हवा चल रही है। आंधी भी चल रही है। देखो फिर देखो किस तरह हो रहा है, आंधी सी चल रही है, अच्छा मौसम हो रहा है। और इधर हो रहा है ये नाइट्रोजन के गाड़ी। पता है दोनों नाइट्रोजन की गाड़ी हैं। ये नाइट्रोजन गैस होती है ना अपनी, नाइट्रोजन, हाँ वो इनके अंदर आती है और इनके प्लांट में सप्लाई होती है। ये देखो ये आती है लिक्विड फॉर्म में, तब इसको निकाला जाता है ना। तो ये क्या है, ठंडा करके निकाला जाता है। देखो दिख रहा है बर्फ़ जमी हुई है, ये निकलेगी ना ठंडी होकर निकलती है, मतलब कूलिंग रहती है, उसके बाद निकलती है। दो टैंक के इधर सप्लाई हो रही है। चलो अपन चलते इधर अपना राउंड लगाने। पता है ये नाइट्रोजन क्या है, ये कंपनी खुद बनाती है बेचने के लिए, लेकिन अभी क्या है शट डाउन चल रहा है ना, और प्लांट बंद है। और क्या है नाइट्रोजन बनती ना, उस जगह पे काम चल रहा है, तो अभी ये नाइट्रोजन बना नहीं पा रही है, इसलिए इसको नाइट्रोजन देनी पड़ रही है। मतलब नाइट्रोजन के बिना यहाँ पे काम नहीं चलता। जैसे यूरिया बनता है ना, तो उसमें नाइट्रोजन भी लगती है। तो यूरिया लगता है बनता है, तो उसमें नाइट्रोजन लगती भी, और फिर क्या है ज़्यादा हो जाती थी ना, तो तो अभी बन भी नहीं रही है, तो अभी इनको खरीदनी पड़ रही है इनकी, है ना। चलो कि अपन राउंड लगाते हैं। अब क्या शट डाउन बस 2-4 दिन का और है, फिर प्लांट चालू हो जाएगा। पता है ये शट डाउन इसलिए लेट पता है क्यों रखी बार, जैसे एलपीजी नहीं आ रहा ना, ऐसी एलएनजी गैस भी होती है, जो उसके बिना यूरिया नहीं बन सकती। हाँ एलएनजी मीथेन। और आपको पता है एलपीजी का कितना शॉर्टेज आ रहा है, उस चक्कर में भी ना पूरी सप्लाई बंद है। तो अब कह रहे कि अब जुगाड़ बना रहे हैं कहीं ना कहीं से, जब आती है अब आ रही है। सोचो कि अगर एलपीजी भी नहीं आएगी ना, तो एलएनजी भी नहीं आ पाएगी, और एलएनजी भी नहीं आ पाएगी तो पता यूरिया भी नहीं बन पाएगा। भारत का जाने 50 यानी 60% खाद यहीं से इम्पोर्ट होता है, अपने गोरखपुर HURL से। इसलिए नहीं, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब देखो भारत में ना कम से कम 80% खेती ना बिना खाद के हो नहीं रही। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करता है ना वो सही है, लेकिन जो केमिकल फार्मिंग करता है बिना खाद के, बिना दवाई के नहीं कर पाता ना, तो आज के टाइम में वो खेती कर ही नहीं पा रहा है। तो ये यूरिया का प्लांट है, आपको पता है, तो यहाँ पे यूरिया बनता है। अगर यूरिया ही नहीं होगा तो लोग खेती कैसे करेंगे, मेन चीज़ ही पड़ रही है ना। तो इसलिए अब कराए कि एलपीजी आ रही है, एलएनजी भी आ जाए और फिर प्लांट चालू होगा ना। ठीक है फिर अपन राउंड लगाते फिर चले कंट्रोल रूम में ना। तो दोस्तों आ गया हम अपने रूम पे, हम ड्यूटी पूरी करी आए आज की, है ना। तो चलो चलते हैं, अब खाना खाएंगे, देखते हैं खाने में क्या है। खुशबू तो अच्छी आ रही है। क्या बना हुआ है?
वो ये रोटी है, रोटी नहीं है ये क्या है, पूड़ी है ये, वो कचौड़ी, दाल की कचौड़ी है ये। ठीक है फिर हम कचौड़ी खा लेते हैं, है ना। चलो।